नमस्ते फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। फ्रेंड्स, हमारे पेंशन एक्टिविस्ट श्री धर्म सिंह जी ने एक डिटेल्ड आर्टिकल भेजा है जिसे मैं आपसे शेयर करता हूं। ये पूरा आर्टिकल हिंदी में है। 7 दिसंबर 23 बीपीएस के हस्ताक्षर एमओयू के बाद लगातार सोशल मीडिया पर रिटायरीज की समस्याओं, पेंशन अपडेशन और एक्सग्रेसिया पर जोरदार वाद विवाद चल रही है। कुछ सच्ची और कुछ साथी तो हवा में नंबर बनाने पर लगे हैं। सब लोग अपने अपने हिसाब से एक्सग्रेसिया को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इस चक्कर में पेंशन अपडेशन व स्पेशल अलाउंस के हमारे मुद्दे पिछड़ते नजर आ रहे हैं। हमने अपने लक्ष्य पेंशन अपडेशन व स्पेशल अलाउंस से भटकना नहीं है, बल्कि संघर्ष तेज करना है। न्यायालय के द्वारा तारीख पे तारीख के साथ साथ यूओबीयू द्वारा पेंशन अपडेशन पर होने वाले खर्च पर झूठे प्रचार चर्चा के साथ ही एक्सग्रेसिया पर बात करते हैं। इस समय विभिन्न न्यायालयों में हमारे कर्मठ रिटायरीज व संगठन की मुख्य मांगे पेंशन अपडेशन तथा स्पेशल अलाउंस पर सरकार व आईबीए के पद से व्यवहार न्यायालय की कोशिश भी कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि बहुत सारे क्लॉजेज रिटायरीज में पक्ष में होने के बावजूद भी हमें इंसाफ नहीं मिल रहा है। पेंशन अपडेशन जब आरबीआई में हो गई तो बाकी बैंकों को रिटायरीज को भी देनी पड़ेगी। पेंशन अपडेशन की रुकावट का मूल कारण क्या है? बैंकों में पेंशन योजना 58 बैंकों के रिप्रेजेंटेटिव वाली यूनियन के साथ 29/10/93 को औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत हुई। 31 दिसंबर 93 के क्लॉज जिसमें पेंशन योग्यता सेवाओं, पेंशन की राशि, पारिवारिक पेंशन अपडेट और आरबीआई में लागू अन्य समान शर्तों के समावेश हुआ। लिखित शब्दों के अनुसार पीएसबीज में पेंशन योजना बिल्कुल आरबीआई की तरह होनी चाहिए। डीएफएस ने आरबीआई में पेंशन अपडेट करने की मंजूरी दे दी, लेकिन बीपीआर 1995 के अंतर्गत प्रावधानों के बावजूद सरकार ने पीएसबी में पेंशन अपडेशन के लिए मंजूरी को रोका हुआ है। यह 29/93 के समझौते और 1995 के क्लॉज 35(1)56 के समझौते का वायलेशन है। न्यायालय का कहना है कि पेंशन रेगुलेशन 95 में पेंशन अपडेशन के बारे में कोई स्पष्ट आदेश नहीं है। रिटायरीज संगठनों तथा रिटायरीज के पत्र व सर्कुलर देख रहे हैं। सभी 35(1) व 56 के उल्लेख पर जोर लगाया जा रहा है। न्यायालय में भी रिटायरीज के वकील अपडेशन के लिए 35(1) और 56 का उल्लेख कर रहे हैं। आखिर क्या है ये नियम? पेंशन अपडेशन के संबंध में बैंकिंग पेंशन रेगुलेशन 1995 में 2 ही महत्वपूर्ण क्लॉज है। आज इस पर भी चर्चा करते हैं। क्लास 35(1) रेगुलेशन 35(1) उन कर्मचारियों के संबंध में जो 1/1/86 के बीच लेकिन 31 अक्टूबर 87 से पहले सेवानिवृत्त हुए, मूल पेंशन और अतिरिक्त पेंशन एडिशनल पेंशन के अनुसार अपडेशन किया जाएगा। इसके बाद 2002-3 में संशोधित किया गया। मूल पेंशन यानी बेसिक पेंशन, एडिशनल पेंशन जहां भी लागू हो दिए गए फॉर्मूले के अनुसार अपडेट किया जाएगा। जहां भी लागू हो शब्दों के जोरदार उपयोग करते हुए संशोधित संशोधन के अनुसार अपडेट किया जाएगा। मेरे अनुसार यह स्पष्ट करता है कि कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तारीख के बावजूद प्रत्येक बीपीएस में उत्पन्न वेतनमान में वृद्धि के साथ पेंशन को भी समय समय पर अपडेट किया जाएगा। क्लास 56 रेगुलेशन 95 स्पष्ट करता है कि बैंकों में पेंशन योजना वास्तव में केंद्रीय नागरिक पेंशन सेंट्रल सिविल रूल के आधार पर है, जिसमें कहा गया है कि इन नियमों बैंकिंग पेंशन रेगुलेशन 1995 के लागू करने के मामले में यदि कोई डाउट है तो उसका निपटारा सेंट्रल सिविल रूल 1972 के नियम 1981 के केंद्र कर्मचारी के सरकार के कर्मचारियों व नियमों के संशोधनों या नियमों के अनुसार लागू होंगे।
जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज पेंशन प्रत्येक वेतन आयोग के साथ बढ़ोतरी होती है। डीएफएस द्वारा पास किया हुआ बैंकिंग पेंशन रेगुलेशन 1995 का सीधा सीधा उल्लंघन वायोलेशन है। ईओबीयू के दबाव में पिछले 27 वर्षों से अपडेशन नहीं हो रहा है। विशेष पेंशन अपडेशन पर भारी खर्च की बात एक झूठा प्रचार है। आरबीआई की तर्ज पर पेंशन अपडेशन होने पर खर्च पर ईओबीयू के एक बड़े घटक के नेताओं ने झूठा प्रचार भी आरंभ कर दिया है कि बैंकों के पास आरबीआई फार्मूला के हिसाब से पेंशन अपडेशन के लिए धन ही नहीं है, जबकि सच्चाई कुछ और है। एक विश्लेषण के अनुसार आप देखें तो पेंशन फंड पोजीशन एंड पेंशन अपडेशन एक्सपेंसेस एज ऑन 31 मार्च 92 बैलेंस रुपीज 3,34,610 crores, interest income 21,208 crores, banking contribution 33,740 crores, pension payment 30,480 crores. Every year increase in pension fund 24,468 crore. Burden for pension updation RBI lines 9,000 crores approximately. हर साल 24,468 करोड़ का सरप्लस से 9,000 करोड़ आरबीआई तर्ज पर पेंशन अपडेशन कर भी देते हैं तो 15,000 करोड़ हर साल पेंशन फंड में जमा हो सकते हैं। ईओबीयू फंड की कमी दिखाकर सरकार और आईबीए को डराने की कोशिश कर रहे हैं। भारत सरकार व आईबीए की पहल पर जिस तरह फैमिली पेंशन 100% डीनेटलाइजेशन, रिजाइनिंग के लिए पेंशन तथा एक्सग्रेसिया का एक तरफा फैसला लेकर पेंशनर को राहत दिलवाई है तथा आरबीआई में पेंशन अपडेशन कर दिया गया, वैसे ही आईबीए व सरकार पहल करके आरबीआई की तर्ज पर बाकी बैंकों को भी पेंशन अपडेशन करना होगा। हमें सभी रिटायरीज को जब तक सम्मानजनक पेंशन आरबीआई फार्मूला प्राप्त नहीं होता है चुप नहीं बैठना। एक्सग्रेसिया के नाम पर या पेंशन इंप्रूवमेंट के नाम पर सरकार हमें कुछ दे दे, पर हमारा लक्ष्य आरबीआई फार्मूला से पेंशन अपडेशन ही होना जरूरी है। हमारे एक वरिष्ठ साथी का कहना उचित भी लगता है कि ईओबीयू व आईबीए हम रिटायरीज को कई भागों में बांटना चाहते हैं। 2002 से पहले के रिटायरीज, 2002 से 12 के रिटायरीज तथा 2012 के बाद के रिटायरीज। 2002 से पहले वालों वरिष्ठ उच्च अधिकारी पद के रिटायरीज 100% डीए का फायदे के साथ एक्सग्रेसिया देकर लगभग 10,000 से 25,000 रुपए का फायदा देकर उन्हें चुप कराने की नाकाम कोशिश हो रही है। वो ऐसा भी सोचते हैं कि पिछले 27 वर्षों से कुछ नहीं मिला, अब जीवन के इस अंतिम पड़ाव पर एक्सग्रेसिया प्लस 100% डीए की राशि भी एक सपना साकार जैसा ही है। सेकेंड, 2012 के बाद रिटायरीज की ओर भी विडंबना है। एक तो पेंशन अपडेशन नहीं हुआ, साथ साथ स्पेशल अलाउंस से पेंशन को भारी भरकम नुकसान हो रहा है। वह पेंशन अपडेशन के पर कम ध्यान तथा स्पेशल अलाउंस को बेसिक में मर्जर करने उचित ध्यान दे रहे हैं। हम रिटायरीज को ईओबीयू के कुछ स्वयंभू नेताओं के जाल में ही नहीं फंसना है। पेंशन अपडेशन तथा स्पेशल अलाउंस की लड़ाई को तेज करना होगा। आईबीए व बैंक अगर कुछ फायदा अपने बजट से एक्सग्रेसिया के रूप में दे रहे हैं तो हमें स्वीकार कर लेना चाहिए, पर ध्यान रहे कि हमारा लक्ष्य पेंशन अपडेशन व स्पेशल अलाउंस मर्जर है, न कि एक्सग्रेसिया। हमें सब रिटायरी संगठनों को एक साथ संयुक्त महासंघर्ष करना चाहिए। यह कदम आज के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण व जरूरी है। हमारा सभी सेवानिवृत्त संगठनों से, खास तौर पर बड़े संगठनों से अनुरोध करते हैं कि अब आप समय आ गया है, अपने आप बिल से बाहर आएं, अहंकार छोड़ें, संयुक्त रूप से संघर्ष करें और सभी से संयुक्त महाधरना और प्रदर्शन को आह्वान करें। छोटे सभी संगठन व रिटायरी संघर्ष के लिए तैयार बैठे, अन्यथा एक्सग्रेसिया के चक्कर में रिटायरीज व रिटायरी संगठन का पिछले 27 वर्षों से चल रहा संघर्ष, आंदोलन, मेहनत बेकार जाएगा। श्री धर्म। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्कार।